अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मिस अलीना। जी अस्सलाम वालेकुम अलीना। सर दरअसल ये मैंने नाम अपनी बेटी के नाम पे रखा हुआ है और अच्छा, मेरा नाम रेहाना है। माशाल्लाह सर आज तो माशाल्लाह। मैंने सिर्फ इसलिए आपको ज्वाइन किया है कि मैं अपने अंदर का एक डर खत्म करना चाहती थी। जैसे सर की मैंने कल सर हशाम की कल वीडियो देखी। मैं बताना चाहती हूँ कि 10 साल से मैं ये यूट्यूब यूज कर रही हूँ ओनली मैच और न्यूज के लिए। और 5 साल से मैंने इसलिए यूज़ किया कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाती थी, क्योंकि मैं हाउसवाइफ होने के साथ-साथ मैंने अपने बच्चों को खुद ही घर में पढ़ाना होता था। और सर जी मेरी तरह बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जो इस तरह के फील्ड में हैं, ख़ास तौर पे आईटी में मेरे इर्द-गिर्द लोग थे। और मुझे अफ़सोस है कि किसी एक बंदे के पास भी ये नहीं था कि उसको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का पता हो, फ्रीलांसिंग के बारे में पता हो या एक लाइव स्टूडेंट थे पंजाब यूनिवर्सिटी जीसी यूनिवर्सिटी के। शायद मेरे अल्फ़ाज़ बुरे लगे, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा-सा बोलूँ? मैं सिर्फ़ चाहती हूँ सर जी जब स्टूडेंट जाएँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो प्लीज़ काइंडली उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं जैसे आपको ज्वाइन कर रही हूँ, मैंने सिर्फ़ 4 या 5 माह पहले देखा कि एक बहुत बड़ी दुनिया है, जिसका मुझे नहीं पता था। और अब मैं किसी को कहती हूँ आप ये करें तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बाजी होने वाला। छोड़े परे आप। आपने भी एक दिन वापस ही लौट के आना है। क्योंकि इससे पहले सर जी इससे पहले एक जो मेरी ज़िंदगी में वाक़या हुआ है, यकीन माने मैं उसके लिए लोगों को नहीं इस तरफ ला सकी कि 2000 सॉरी 2014 में जो 16 दिसंबर का वाक़या हुआ था, तो उस टाइम मैंने एक कलम उठाया और मैंने अपनी एजुकेशन को किया और मैंने डेडिकेट किया आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को। मैंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान दिया, उसके बाद मैंने बीए किया और मैंने उनको डेडिकेट किया और मैं बड़े लोगों को कहती थी कि आपने मैट्रिक किया, प्लीज़ आप प्राइवेट ही पढ़ें क्योंकि हम गाँव में रहते हैं, तो लोगों को शहर जाने के बड़े मसाइल हैं। जैसे मैं अब नेट यूज़ कर रही हूँ, तो नेट के प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो वो कहते थे, "बाजी ये नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान है।" तो जैसे अभी सर कह रहे थे अपनी इंडस्ट्री को इज़्ज़त दें, खुदाया अपने पाकिस्तान को भी इज़्ज़त दीजिएगा। छोटे-छोटे मेरे बच्चे जो हैं ना, वो कहते हैं, "मामा, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते।" और मेरा भतीजा इंग्लैंड चला गया, वो कहता है बीकॉम किया, वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। सर जी ऐसा क्यों है? हमारे बच्चों के अंदर क्यों है ये चीज़ें? मैं मुझे समझ नहीं आता, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, एक ऐसी चीज़ कि मैं अपने बच्चों को ख़ास तौर पे देखिए मेरी छोटी बेटी जो है वो 11 साल की है और उसको मैंने कहा कि बेटा आप ये यूज़ करें, तो वो कहती मामा इसका मुझे कोई फ़ायदा होगा? मैं 4 माह से सर हशाम की क्लासेस को सुन रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं प्रैक्टिकल किया, इसलिए कि मुझे लगता है मैं अभी कुछ करने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन अब जो मैंने 3-4 दिन आपको सुना है, तो मुझे लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ। और ख़ास तौर पे मैं आज लाइव इसलिए आई हूँ कि मैंने अपने आप को कहा है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे बैकग्राउंड के पीछे कम से कम मेरे इर्द-गिर्द 100 लेडीज़ हैं औरतें, जिनको मुझे लगता है कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है। उनको थोड़ा-सा सिर्फ़ समझाने की ज़रूरत है और वो माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत आला रेहाना बहन, आपने बड़ा तफसीलन अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, बहुत तफसीलन बात की। देखो, ये जो पहला कदम आपने उठा लिया ना, आप आज लाइव आके बात करना, ये और ये सोच लिया कि पिछले 4 दिनों में जो मैंने नॉलेज एक्वायर किया, जो इंफॉर्मेशन मैंने गेन की, नॉलेज एक्वायर करता है और मालूमात इंसान गेन करता है, क्योंकि फिर वो आपकी लर्निंग बनती है। नॉलेज और जी इंफॉर्मेशन सर। जब दोनों कंबाइंड होती है ना, तो वो आपकी लर्निंग बन रही है। ये जो आपने सीखना शुरू किया, ये एक स्टेप अब आपको अर्ज कर रहा है कि कंजम्पशन से अगला जो स्टेप है वो है एग्जीक्यूशन। कंजम्पशन है, आप फीड कर रहे हो, ग्लास है ना, मैं आम अल्फाज में बात करता हूँ। अब इस ग्लास में मैं पानी भर दूंगा तो वो गिर जाएगा, इट विल स्पिल ओवर। सो इसको मुझे कंज्यूम भी करना है, मुझे अपनी प्यास बुझानी भी है ताकि इसमें जगह मिले और पानी डालने की।
हमारा दिमाग भी ऐसा ही होता है, हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं। मजे की बात, चाहे वो अच्छी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो गुबार हो जो हम अपने अंदर फीड कर रहे हैं, अगर हम एक सर्टेन लेवल तक उसको फिल करते हैं तो फिर वो बाहर निकल आता है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूट करें, और एग्जीक्यूट करने के बाद जिस तरह आप बोलिए कॉन्फिडेंस से, चाहे पीछे 100 खवातीन हो, चाहे पीछे 1000 या 1,00,000 खवातीन हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप चेंज ला सकती हैं उन खवातीन की जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने 3 दिन की वर्कशॉप पे, आज चौथा दिन है, उन वर्कशॉप्स को अटेंड करके इंफॉर्मेशन लेके कम से कम बेसिक नो हाउ ले ली, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया। अब आप थोड़ा सा अरसे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करने पे लगाएं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे लगाएं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगी, आपको मालूम हो जाएगा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, मेरे लिए कौन सी फील्ड सही है। फिर उस पर आप दिलो जान से जान मारते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। मैंने आज की जो वीडियो लगाई है ना, वो सारी रेहाना इसी बात पे लगाई है, जो अभी 2 घंटे पहले लगाई है। हम ना इंसान 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक है पैसा, एक है टाइम। जाइए, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जाइए, वो वीडियो ऑलरेडी बड़ी ट्रेंडिंग हो रही है, जाके जरा देख लीजिए। 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट है इंसान। सर इसका क्रेडिट भी मैं आपको दूंगी, सर मैं आपको इसका क्रेडिट देती हूँ। अब या तो टाइम की अर्निंग की दुनिया में जो कदम रखा, मैंने आपकी वीडियोस को देखा, और उसके बाद तो एक लंबी लाइन थी, और मुझे अफसोस हुआ कि हमारे से ज्यादा इंडिया के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी वीडियो बना बना के सेंड कर रहे हैं कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, हम बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम सोच लेते हैं कि इंशाल्लाह हम कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। मैं एक आखिरी बात करूंगा, नीचे और भी लोग वेट कर रहे हैं, याद रखिएगा, मैं एक इंसान, मेरे पास एक लिमिटेड एबिलिटी है। जब मैं हमेशा बात करता हूं ना कि मुझे अपनी फोटो कॉपीज चाहिए, और लाखों करोड़ों के हिसाब से मुझे अपनी फोटो कॉपीज चाहिए, उसका मतलब ये है कि जब रेहाना जी को समझ लग गई कि हिशाम ने क्या समझाया, तो वो बात रेहाना जी ने आगे ट्रांसफॉर्म करनी है। इकोसिस्टम तब डेवलप होता है जब इल्म, नॉलेज ट्रांसफॉर्म होता है, चलता रहता है। जिधर रुक गया वो खड़ा पानी है, बदबूदार है, खत्म हो जाएगा। हमारे बड़ों ने हमसे जुल्म क्या किया? हमारे बड़ों ने हम जुल्म ये किया कि वो सारा का सारा इल्म, सारा का सारा नॉलेज ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, मीडियम नहीं था। बिल्कुल एक बात ये ले लें, चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे, मीडियम ही नहीं था, अब मीडियम है। अब जैसे ऊपर तारिक साहब बैठे, मैं इसी बात को इनको रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट करते करते, तारिक साहब यूट्यूब चैनल खोलें, यू हैव टन्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन योर बैक, यू हैव वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, टन्स नहीं जी, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। अब एक एक चीज छोटी छोटी वीडियोस में ट्रांसफॉर्म कर जाए। मैं अपने वालिद को भी यही कहता हूँ, मेडिसिन में उनकी एक्सपर्टीज है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, कि जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं ना करेंगे अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज, तब तक अगला बेनिफिट नहीं करेगा। जब अगला बेनिफिट नहीं करेगा तो वो जो पिरामिड बना के चले गए, वो जो मेडिसिन और तिब और साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया में इतना बड़ा नाम थे, इब्ने बतूता और वो सब, पीछे रह गया। मैं तो बाबर जरूर एक लिनक्स रह गया, एक फेसबुक रह गया, वो बीच वाला नॉलेज ही नहीं हमारे पे, इतना बड़ा वैक्यूम हो गया, हमें पता ही नहीं लगा हुआ क्या था। अब हमसे सीधे घर नहीं बनते। मैंने सलीम भाई का उस दिन चैनल बनवाया है जबरदस्ती, मैंने कहा यू शुड हैव योर चैनल। कहते हैं बाबर, मैं कहा सर कोई बाबर नहीं, चैनल बढ़ाओ, लॉग इन करो अभी। Absolutely brilliant. So my pain as a Pakistani is, मैं अकेला इतना ही लेंथ तक जा सकता हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे हर घोड़े को पता होता है कि वो उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें जान कितनी है। मुझे अपनी हैंडीकैपनेस का बखूबी अंदाजा है, इसीलिए कहता हूँ कि फोटो कॉपीज चाहिए। हो सकता है रेहाना जी आप मेरे से लाख दर्जे इंटेलिजेंट हो, और आप उन ख्वातीन तक पहुंच भी सकती हैं जिन तक मैंने कभी भी नहीं पहुंचना था। समझिए ना मेरी बात? Instead of waiting for somebody else, let's just take our responsibility. I think it's about time. The only way this country grows कि जब हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिकग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे और उसका बर्डन फील करेंगे। जिम्मेदारी का एक बोझ होता है जी, आसान नहीं होता। 4 साल पहले जब ये, अभी बड़ा बेहुदा लगता है मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग की बात करूं, लेकिन बाबर, अगर आई अपोलोजाइज, क्योंकि मैं और बाबर बैक स्टेज यही बात करते हैं कि जब मॉडरेटर सीट पे बैठ जाओ ना तो फिर अपनी तारीफ बड़ी गलत लगती है, मुश्किल होती 4 साल पहले फ्रीलांसिंग की किसी को अलग पे नहीं पता थी। या तो लोग प्रोडक्ट्स पे चले गए थे या लोग स्टार्टअप्स का मंजन बेच रहे थे। फ्रीलांसिंग तो किसी बोलते रहे, आधे पाकिस्तान को पता लग गया ना आज, बाकी आधे के पाकिस्तान को आप लोगों ने पहुंचाना है। मेरा शायद इतनी स्ट्रेंथ थी, मेरी इतनी हिम्मत थी, मेरी शायद आउटरीच ही मान लीजिए इतनी थी। अब मैं किसी देही इलाके में नहीं जाता, किसी रिमोट एरियाज में नहीं जाता, मैं किसी गांव में नहीं जाता, वहां पे अगर आपको मेरा पैगाम पहुंच गया। द अदर डे आई मेट अ गाय फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, तारिक साहब, बाबर साहब, आप दोनों से कहता मैंने इंस्टीट्यूट खोला है, मैं सुबह, मेरा स्टोर है, गौर से सुनिएगा, स्टोर है, मैं वो चीजें बेचता हूँ। स्टोर क्या, ये दूध 3 पति चाह पानी वाला स्टोर, बिस्किट वाला। शाम को उसने उसी स्टोर के पीछे एक छोटी सी जगह, वहां पे वो बच्चों को बुलाता है, उसके पास एक लैपटॉप है, उधर जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स उनके पास लैपटॉप नहीं है। उसने रिक्वेस्ट की हुई है अपने इलाके के बड़े लोगों से कि जी मुझे 5-6 कंप्यूटर दे दे, मैं एक लैब बना लूं। और वो लोगों को पता कैसे सिखा रहा है, वो जवान है, शाम सर्वर बना हुआ शाम के वक्त। अच्छा, सुबह मेरी वीडियो देखता है, शामी वही रिप्रोड्यूस करी जा रहे हैं, माशाल्लाह। सुबह वही वीडियो मेरी देखता है, शाम को वो शाम सर्वर बन के वही रिप्रोड्यूस करे। कहता बॉस आप बात भी ऐसी कर दो। मैं कहा अच्छा चलो बताओ, एक दिन रिकॉर्ड करके बताओ। तो उसने वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे। मैंने कहा जुल्म पता क्या कर रहा है, जुल्म ये नहीं कर रहा कि रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जुल्म ये कर रहा है कि अपने आप को व्हील्स नहीं दे रहा, अपने आप को विंग्स नहीं दे रहा। क्या करूं बॉस, यूट्यूब खोल, डालो सारी वीडियोस यूट्यूब पे, तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या पता कल तुम उठो और तुम ये ना 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐसे ही ले जाओ, तुम पूरे गिलगित बल्तिस्तान को पढ़ा दो। हम पता क्यों नहीं बड़ी चीजों की तरफ देखते, क्यों बड़ी होती है, डर लगता है। हिमालय के नीचे खड़े हो ना तो हिमालय बहुत ऊंचा लगता है, बट कब पहुंचोगे। सॉरी आपकी बात काटी जाएगी, मैं आपसे बात करना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत बड़े लोग हैं, मैं कैसे इनके साथ बोल सकूंगी। और मैं यकीन माने कि बड़ा हौसला मैंने पैदा किया और मैंने फिर एकदम कहा नहीं, मैं बात कर सकती हूँ। और यकीन माने आप अभी, हालांकि वीडियो पर मेरे दिल में इतना एहतराम था, नहीं मैं बड़े लोगों के साथ बोल नहीं सकती। ये भी हमारे अंदर बहुत मेन कॉमन प्रॉब्लम है सर जी। ये वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा लगा। आई एम सॉरी इशाम, माय अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग। देखिए रहना, आपने अपना पहला फियर तो आपने ओवरकम कर लिया। जी सर जी, लगता है सर जी कुछ कर जाऊंगी। I think your winning streak starts from this point onwards. इंशाल्लाह। ऐड कर दूं रेहाना जी, ऐड कर दूं। अब यहाँ से आपको रोकने वाला आप खुद हैं, कोई और नहीं रोकेगा आपको, दूसरा कोई नहीं रोक सकता। सर जी रुकूंगी नहीं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह रुकना नहीं है। मैंने बहुत अल्लाह से, मैंने नफल पढ़ के दुआ की हुई है कि अल्लाह मुझसे कोई काम ले। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और सीखें, अब कंजम्पशन के बाद एग्जीक्यूशन का पार्ट है, एग्जीक्यूशन करने के बाद सिखा दें आगे। बस ये चेन जो है ना वो चलती रहनी चाहिए। प्रोड्यूसर साहब और कोई है तो प्लीज उनको वीडियो में लेके आए, नहीं तो हम इसको, अच्छा ऑल अबाउट IoT जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप सब लोगों से अस्सलाम। मैं आप लोग सब लोगों से मिलकर तो काफी खुशी हुई है, क्योंकि मैं तो वैसे मेरे ख्याल में बाबर भाई से मैं इस चीज को डिस्कस करता भी रहा हूँ प्राइवेट चैट में या ओपन जो पब्लिक चैट की, कि मैं कामरान अजीम का अराउंड 2004 या 5 से का स्टूडेंट हूँ। तो WPIT से बहुत कुछ सीखा है, शायद WPIT आपने शेयर भी किया होगा एक पोर्टल। तो यही कहूंगा कि अराउंड मैं खुद कामरान भाई का शागिर्द हूँ और अगर मैंने कुछ सीखा है तो उन्हीं से सीखा है। तो मुझे ये कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि उस दिन मैं चूंकि इनका हाशिम भाई का देख रहा था, हिशाम भाई का सॉरी देख रहा था, तो आप लोगों ने इकट्ठे एक वीडियो कर रहे थे जिसमें एक
इसकी आप इसको इसी समिट के बारे में आप लोगों का एक इकट्ठा एक सेशन था, तो मुझे खुशी हुई थी उसमें कि मैंने कि चलें यार कि अच्छा है कि कामरान नजीम की बात हुई है, तो चलें कामरान भाई की के तवज्जुह से भी इस चीज को देखना चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चीज में कि ओपन स्टैक और ये काफी, चूंकि मैं अभी भी जिस कंपनी के साथ हूँ, शायद आप लोग जानते हो ब्राइट स्पायर का नाम, अहमद जवाद की डेथ हो गई है। हाँ जी, ये कुछ दिन पहले, तो वो मेरे बॉस थे, तो चूंकि मैं वहीं पे सीनियर मैनेजर नेटवर्क एंड सिस्टम सपोर्ट भी मतलब मैं दे रहा हूँ। अल्लाह ताला अहमद को जवारे रहमत में जगह दे। बहुत ही लाइक माशाल्लाह। तो बस ये कि ये है कि हमारे पास AWS, Rackspace, डिजिटल ओशंस, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स भी हैं। तो बस ये कि जरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से खेलते रहते हैं या थोड़ा सा उस पर सीखने की कोशिश करते रहते हैं। तो अच्छा ये है कि आपके तवज्जुह से जो, चूंकि मेरा बहुत इंटरेस्टिंग जो सारी माशाल्लाह सबके अपने अपने सेशन अपनी जगह बहुत अच्छे थे, साइबर सिक्योरिटी, बट मैं ओपन स्टैक जो आपने प्रोमोट किया ना, और जो बड़े मैं ये कहूंगा कि वर्कशॉप में अगर आपने बंदे ने बहुत टू द पॉइंट आके बहुत जल्दी गुजारा है ना, तो वो बाबर जहूर थैंक यू। मैं टेक्निकल हूँ ना, तो मैं आपको एक चीज आज शेयर कर रहा हूँ, शायद इससे पहले किसी को भी ना पता हो, तो मैंने शायद आपको एक प्राइवेट चैट में भी ये चीज डाली थी। वो ये था कि मैंने एक वर्कशॉप, जब मैंने कामरान नजीम का पढ़ लिया ना, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अराउंड तकरीबन 400 स्टूडेंट्स की एक लाइनक्स की 7 डेज की वर्कशॉप करवाई थी, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स सर्वर। तो उसमें 300 स्टूडेंट्स, और हमने बकायदा उसके अंदर ना उनको सर्टिफिकेट्स भी दिए, अपनी कास्ट, हमारी सारी कास्ट एक्सपेंस हमारे। तो बताने का मतलब है कि उस वक्त LTSP जो है ना, वो बहुत 2007-8 की बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब उसको सराहा जा रहा था उस वक्त में। तो मैंने LTSP का प्रोजेक्ट जो है ना, वो बच्चों को डिस्कस क्लाइंट्स के थ्रू यूनिवर्सिटी, और उसका फायदा ये था कि ऐसी यूनिवर्सिटी स्कूल जहाँ पे वो कंप्यूटर सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते, IBM के एक्सपेंसिव सिस्टम नहीं लगा सकते, या दूसरे भी जो भी थे, तो वहां पे वो चल सकती। तो मेरा, आप यकीन करें कि मैं कामरान नजीम को क्रेडिट दूंगा इस बात पे कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक बकायदा 300 नंबर्स का एक पेपर हुआ सिर्फ प्रोजेक्ट पे। मैं आज आपको, अगर कामरान भाई से आपकी बात हो तो जरूर बताइएगा कि 300 नंबर्स का एक यूनिवर्सिटी में, आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में बकायदा वो पेपर हुआ। और उसमें मजे की बात ये थी कि जो था ना, उसमें 100 मार्क्स थे उसमें, कि आपने उसके बारे में बताना है, उसका पेपर था रिटन। 200 मार्क्स थे जो आपने टेक्निकली करके दिखाना था। तो वो जो स्टूडेंट्स थे, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ISP साइड पे भी गए, तो मैं खुद चूंकि ISP साइड से था, तो मेरा कैरियर जो है ना, तकरीबन कोई 6-7 साल, जो मेरा 8 साल है, वो मेरा ISP साइड है। तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ, बहुत फायदा हुआ इनसे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे श्याम भाई बात कर रहे थे पहले, तो उसमें ये कि अभी इनकी बात को सेकंड कर रहा हूँ, तो 2 चीजें हैं मैं वैसे शेयर कर रहा हूँ अपना, कि जो रास्ता मांगती हैं, एक होता है पानी, एक होता है पैसा। दोनों चीजों को आप रोक देंगे ना तो नुकसान होगा। ठीक है, ये मैं आपको अपनी एक चीज शेयर कर रहा हूँ। और थर्ड ये कहूंगा आप लोगों के साथ, ये कहूंगा कि काफी अच्छा सेशन रहा, कि आप लोग माशाल्लाह आते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों के पास, हम लोगों का दौर जो था ना, तो उसमें रोड नहीं होती थी, गाइड करने वाले भी इतने नहीं थे। लेकिन आजकल का दौर है कि लोगों के पास रोड भी है और चलाने वाले भी मौजूद हैं। तो जैसे YouTube में ये ट्रेंड माशाल्लाह काफी अच्छा आ गया, आप लोगों की तरफ से भी, जैसे श्याम भाई की तरफ से, आप बाबर साहब की तरफ से, या तारिक साहब अभी आप माशाल्लाह इस चीज में आगे फर्दर प्लान अगर आपका YouTube पे हो, तो आप जितने अपनी एक्सपर्टीज को मजीद लोगों को बताएंगे। और ओपन सोर्स, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा ओपन सोर्स की तरफ से, कि आप लोगों ने काफी ऐसी चीजें लोगों को बताई हैं जिसमें उनका 1 रुपया भी नहीं लगता। कम से कम प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए शायद वहां पे माइट भी वो ओपन सोर्स चला रहे हैं या नहीं चला रहे, कम से कम जो टेक्निकली जो फंक्शनैलिटी, जो कंट्रोल्स है, वो एक जैसे ही एप्लीकेशन। बिल्कुल, मेरी जिंदगी का एक मकसद है, अब मैंने पिछले 15 साल पहले ये फैसला कर लिया था। हाँ जी, मैंने एक ही काम करना, वो है ओपन सोर्स। अल्लाह के फजलो करम से लगे हुए हैं, बाकी अल्लाह ताला सारा कुछ रिस्क देने वाला, मामला चलाने वाला, सब कुछ वो कर रहा है।
तो इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से, जिस तरह वो रेहाना बहन कहती है कि मैं अल्लाह से नफल मांग के दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझसे कुछ काम करवा ले, तो मैं भी अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे से कुछ काम करवा ले जो 4 बंदों के काम आ जाए। बस यही हमारी करवा तो लिया, करवा तो लिया। सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ। इसमें सिर्फ एक मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जो आप लोगों ने अभी भी कुबरनेटिस वगैरह और ओपन स्टैक और इस तरह के जो लेक्चर्स बनाए ना, ये अगर हमारी आवाम सिर्फ ये पढ़ ले तो आप यकीन करें एज अ फ्रीलांसर या मतलब ऑनलाइन जो कंपनीज हैं उनके अंदर इतनी अच्छी जॉब्स हैं कि आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। मतलब ये छोटी बात नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैंने ओपन स्टैक यार 5 मिनट में सीख लिया। अगर 5 मिनट में मैं उसका एज अ फंक्शनल उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हुए कुछ सीख सकता हूँ ना, तो मेरे पास फिर रोड है, मैं अपने भी 4 सिस्टम साथ लगाकर उसका पूरा क्लाउड बना सकता हूँ। और मुझे अब तक याद है कि हम लोग कोशिश करते थे, हम लोगों का ग्रुप होता था 7-8 लोगों का, और कोई आईएसपी का टॉप लेवल का टेक्निकल है, तो हम लोग बेसिकली हमें जो गाइडलाइंस मिलती थी कि हम WBIT से जो भी कामरान अजीम से सीखते थे तो हम इम्प्लीमेंट करते थे। ये ऐसा नहीं था कि मैंने आज आपकी 5 मिनट की लैब या घंटे की लैब देख ली तो इसको यहां तक छोड़ दिया, जुबानी याद कर लिया। जुबानी किसने याद करना है? उसमें ये है कि आपका एप्लीकेशन चेंज होती रहेगी, कल कोई पता नहीं यही ओपन स्टैक माइक्रो स्टैक जो है किसी और नाम से इसमें डिफरेंट चीजें आ जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। हमें ये चीजें सीखने की जरूरत है कि हम टेक्निकली एक दफा गुजार लें, फिर हमें पता हो हमने क्या करना है। तो सॉरी काफी लोग इसमें हैं, वेट कर रहे हैं, मैं टाइम इसलिए नहीं लूंगा कि बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और आपने बड़ी वैल्यूएबल इनपुट दी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, और बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वैलिड पॉइंट रेज्ड बाय हिम। हाँ, वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। और इनके कमेंटिंग भी जो आप देखें ना, तो इट स्पार्क्स अ लॉट ऑफ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। मैम अस्मा साजिद देख रही हैं, अगर आपका भी दिल करे तो स्ट्रीम का लिंक दें जी बाबर साहब, ज्वाइन करने दें लोगों को। तारिक साहब, मैं ये नीचे दो जो हमारे गेस्ट हैं और भी जो वेटिंग में हैं, उनसे बात करने से पहले आपसे जरूर इजाजत चाहूंगा कि आप तो नहीं थक रहे कि हमने आपको जबरदस्ती बैठा दिए? नहीं, आई एम फाइन। गुड। खुशहाल। मैं इस टाइम पे अक्सर जनाब वो अपनी किताब पढ़ता हूं मैं, और तो आज हमने ऑथर को ही पकड़ लिया ना, तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे। आज हमने ऑथर को पकड़ लिया। आजकल जो मैं किताब पढ़ रहा हूं मैं, वो है जॉन स्पेंसर की हु मूव्ड माय चीज। वाह, अरे वाह। बल्कि लेट मी गेट दैट बुक एंड आई वांट टू बेसिकली show that book on screen like Ali Abdullah showed Good to Great. सर बिल्कुल ये उतनी देर में जरा खातून से और तौसीफ साहब है, उनसे बात कर लें। अली भाई, आपको 15 मिनट शायद और इंतजार करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी बिफोर यू प्ले द वीडियो। इज दैट फाइन? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हु मूव्ड माय चीज मैंने अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी। अच्छा मैं दसना इन्हें ओ नहीं होता। चलो जी, समय समाप्ति की घोषणा। टाइम बहुत लंबा। सर और बंदे भी हैं हमारे साथ अभी और हैं? जी बिल्कुल है जी। सवाल पूछे ना जी, अब आगे तो अब खुशहाल आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक इशू है। मैं एक स्ट्रगलिंग ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ओके। 2 साल से मैं कर रही हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, कहीं भी नहीं गई। FSC की है प्री मेडिकल मैंने। उसके बाद खुद ही मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की। तो ना कोई गाइडेंस थी, ना कुछ पता था। ग्राफिक डिजाइनिंग की ABC भी नहीं थी पता। वो खुद ही सर्च करके यूट्यूब पे, तो यूट्यूब से ही सीखा सर, इमरान अल-दीना से सीखा सर, सीख लिया। उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क भी किया, मतलब खुद ही प्रैक्टिस करनी, खुद ही कुछ ना कुछ बनाना। वो प्रैक्टिस की, कोई 1 साल की प्रैक्टिस। ऑर्डर्स वगैरह, अभी फ्रीलांसिंग का पता ही नहीं था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग भी करनी होती है, ये भी नहीं था पता। तो ये पिछले 6 मंथ से आपसे सीखी फ्रीलांसिंग, पता चला कि ये तो हमारी मेन शॉप है। ये तो तरीका है, जो सीख लिया उसको बेचना आगे कैसे है। ठीक है जी सर, ये कर लिया। अब उसके बाद ऑर्डर्स वगैरह की तो बात है। पहले ये है कि अब हम लोग जो स्ट्रगलिंग ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां हम अपना कोई जो है ना पोर्टफोलियो दिखा सकें, तो उधर से हमें कोई रिस्पॉन्स मिले
कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई क्रिटिसिज्म और तनकीद बराए इस्लाह। ठीक जी, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा भी हो कि हमें जो स्ट्रगलिंग ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनकी इस चीज में हेल्प हो सके। राइट। तो बात मैंने नोट कर ली खुशाल। अब आप इंतजार करें मेरी एक वीडियो का जिसमें मैं इस पूरे पॉइंट को एड्रेस करूंगा, ठीक है? क्योंकि 15-20 मिनट लग जाएंगे, इधर तो नहीं बता सकता, बाकियों को तो नहीं बोर करना ना, सारे यहाँ पे तो नहीं, वीडियो बनाएं, बहुत से लोगों का भला हो जाए, वीडियो बनाएं, बाकी सारे को फायदा होगा। बेहतरीन हो गया खुशाल, पॉइंट नोटेड और वीडियो विल कम अबाउट दिस पॉइंट। ठीक हो गया, यू आर वेलकम। तौसीफ राशिद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ साहब माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ साहब कैसे हैं सर? आप लोग ठीक हैं? सबको मेरी तरफ से सलाम सर। सर प्रीवियस 4 डेज से आप लोगों का ये सेशंस कंटिन्यूस व्यू कर रहा हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे लर्न करने का मौका मिले। और तो मैं अपना इंट्रोडक्शन सर कराना चाहूंगा। सर शाम में भी जस्ट मे बी रिमेम्बर आई एम द स्टूडेंट ऑफ सर शाम ऑफ इंग्लिश लर्न फ्रीलांसिंग इन इंग्लिश यूट्यूब चैनल, जो सर ने अभी रिसेंटली बैच कंप्लीट किया था, तो मैं उसमें स्टूडेंट रहा हूँ। बेसिकली मैं प्रोफेशनली एज ए बैंकर 14 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा बैंकिंग सेक्टर में, और आई एम द ब्रांच मैनेजर ऑफ अलबरका बैंक इन डिस्ट्रिक्ट लिया, साउथ पंजाब का। लिया से हैं आप? अच्छा, माशाल्लाह जी, साउथ पंजाब डिवीजन डीजी खान है और डिस्ट्रिक्ट लिया। तो लास्ट ईयर सर दिसंबर में मतलब मैनेजमेंट ने स्ट्रांगली फोर्सफुली जो है मुझसे रेजिग्नेशन ले लिया था ड्यू टू डिपॉजिट जो है टारगेट मीट नहीं हो सके थे। ठीक। तो देन मतलब है कि मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन सर्च किया और सर की वीडियोस मैंने देखी थी, जो बेसिक वीडियोस थी फ्रीलांसिंग के ऊपर। देन आई गॉट एडमिशन इन डिजी स्किल। ठीक। तो सर शाम साहब का वो डिजी स्किल का प्रोग्राम फ्रीलांसिंग के ऊपर वो कंप्लीट किया, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से वो भी कंप्लीट किया, और आजकल साथ जॉब भी सर्च कर रहा हूँ बैंकिंग के हवाले से, साथ एनएफटीपी के प्रोग्राम भी सर्च कर रहा था। तो ये जो आपका सेशन है सर, इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा था। मैंने अपने कमेंट्स में शेयर किया था कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस से है, तो मैं किस चीज को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से थोड़ा सा अगर लर्न करना चाहता हूँ, तो उसका स्टार्टअप कहाँ से होना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे काइंडली गाइड कर दें अगर आप लोग। अच्छा, अब इनके जो प्लेटफॉर्म्स है ना, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है या मशीन लर्निंग की बात हो रही है, मैं आपको एक बार बताऊं, एक प्रोग्राम अभी आने वाला है। आपने सिर्फ मेरी यूट्यूब की स्ट्रीम को फॉलो करना है, बल्कि 1-2 दिन में मैं वीडियो भी करूंगा। डॉक्टर शाहिद कमर, थैंक यू बाबर फॉर नॉट एम्बैरेसिंग मी, वरना मैं तो बिल्कुल भूल गया था नाम, इतना बोल लिया सुबह से ना, वो नाम देख देख के पीछे बैक उस पे। सो डॉक्टर शाहिद कमर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जिसमें पाइथन और आर दोनों पढ़ाई जाएंगी। वॉच आउट फॉर दैट प्रोग्राम। उनका चैनल अभी लिख भी दें अली यहाँ पे, क्योंकि उनके चैनल पे बेसिक ट्रेनिंग की वीडियोस पड़ी हुई, बिल्कुल बैच 1 की पड़ी हुई है। तो अगर अली आप उसको चैनल का लिंक दे देंगे कमेंट में, तो ये दोस्त तौसीफ साहब जो हैं ये उसको देख के और फिर वहां से लर्न कर सकते हैं। एंड दैट इज योर आंसर। अच्छा हुआ आप आए और आपको जवाब मिल गया जी। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू मोहम्मद यासिर राजपूत साहब। यासिर साहब माइक अनम्यूट करें ताकि मैं आपसे सवाल पूछ कर सकूं, ताकि हम रैप अप करें ना, क्योंकि बहुत सारे लोग अब थक चुके हैं, सीट पे बैठे हुए हैं। और बाबर पे तो मुझे खास तौर पे तरस आ रहा है, 6 बजे से अस्सलाम वालेकुम कौमी तराना
उससे लेके अपनी ट्रेनिंग, लोगों को मैनेज करना, किसी की वीडियो का मसला था, इंटरनेट का मसला था, बाबर लेट्स बी इजी ऑन बाबर, इट्स एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम यहाँ पे। तो सवाल पूछें जी। यासिर साहब, मेरी आवाज जी आ रही है यासिर, आवाज आ रही है। लैग है असल में इनकी। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। नहीं, मेरे ख्याल में रिमूव कर दें, बहुत लैग है, ये बात ही नहीं हो पाएगी, अगर हो भी गई तो हो नहीं पाएगी। ओह थैंक यू अली, आई अपोलोजाइज। तौसीफ नाम था इनका? यासिर, थैंक यू बाबर, आई अपोलोजाइज यासिर, क्योंकि वो बात ही नहीं होनी थी। इतना लैग है 30 सेकंड्स का, मैं बोलूंगा आप बोलेंगे और अगर कोई और बोलेगा तो समझ नहीं लगेगी। सो कल का टाइम सुबह, यानी कि हमारी सुबह 6 बजे शाम के फिर दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जाने से पहले अली साहब आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब, और उसके बाद हम जरा तारिक साहब से एक दो वर्ड्स लेंगे और फिर आपसे इजाजत चाहेंगे। आज का दिन पहले अली को ये दिखाना चाह रहा था। वाह, अच्छा अली सर मैंने कहा, मैंने ये बुक अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी अपनी यूनिवर्सिटी में। हाँ, हमारे सेकंड सेमेस्टर में हाँ थी। हाँ। और वो जो है हमारे पे मुसलत की गई थी उस वक्त, तो उस वक्त हम पढ़ेंगे, पढ़ते नहीं थे ना शौक से। नहीं, ये आपको पढ़ाई जाती है, ये आपको पढ़ाई जाती है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। नहीं, ये हमें पढ़ाई की थी रिपोर्ट राइटिंग स्किल पे, इस पे रिपोर्ट राइटिंग। ओह आई सी। ये बीकॉम में शायद नहीं कंप्यूटर साइंसेस था सेकंड हमारे सेमेस्टर। इस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स के होते हैं उसमें कोर्सेज। रिपोर्ट राइटिंग जो ना, रिपोर्ट राइटिंग भी एक पूरी साइंस है। साइंस मैं तो बल्कि कई दफ़ा जब मेरे पास ईमेल्स आती थी मेरे कॉलीग्स की, और उसमें वो सब्जेक्ट नहीं होता था, सब्जेक्ट लाइन में कुछ नहीं होता था, तो आई वुड एक्चुअली रिटर्न दैट ईमेल टू द पर्सन विद द स्मॉल लिटिल लाइन एंड से कि भाई इसमें तलाश करो कि तुमने कहाँ गलती की हुई है। और वो दीवारों में टकरे मारता था, लेकिन वो सब्जेक्ट लाइन वाली जगह पे नहीं पहुंचता था। मतलब यू आर राइटिंग एन ईमेल विदाउट अ सब्जेक्ट लाइन, दैट्स अ क्राइम। और फिर अगर आप उसको क्लोज नहीं कर रहे, ईमेल आप लिख रहे हैं अपने बॉस को, और नीचे आपने पूरी अपने रोयदाद सुना दी आपने कि जी कि मैंने ये भी कर दिया, 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 और आखिर में आपने ये नहीं कहा तारिक। तो हालांकि उसको पता है कि ये ईमेल तारिक की तरफ से आ रही है, क्लोजिंग नहीं की, लेकिन इट्स अ वेरी रूड जेस्चर। यू मस्ट सॉर्ट ऑफ से दैट हु एम आई टू क्लोज। You can't be rude in your emails to your colleagues and your bosses. So report writing, to yes, you are a master. I think you and I have similar interests in life. आप 3 पत्ती खेलते हैं? नहीं सर, वो नहीं खेली, वो आपसे सीखेंगे कल। सच है ना, अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ब्लाइंड पता ही पहने की पता को बंदा क्या, यस क्या पता को मिल ही जाए।